हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 1/4/2018 का क्वेश्चन पेपर जो वेस्टर्न कोल्ड फील्ड स्टाफ नर्स का है वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। लास्ट क्लास में हम 25 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स और लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। ओके, इनमें से सारे ऑर्गन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए टॉन्सिल्स, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन, option D none of the above. Now right answer is option D none of the above, क्योंकि टॉन्सिल, थाइमस और स्प्लीन ये तीनों क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट द लेवल ऑफ। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो कहाँ पे दिया जाता है, किस लेवल पे दिया जाता है। आपने जब पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आपने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड में लंबर वर्टिब्रास होती है, उनमें कहाँ पे क्या है एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन कौन सी लंबर वर्टिब्रा के बीच में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए L2 या L4, ऑप्शन बी L3 L4, ऑप्शन सी L5 L6, ऑप्शन डी L1 L2। तो जो है लंबर वर्टिब्रा कौन कौन सी है, L3 और L4 के बीच में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग pneumocomycotonia of complaining palpitation, swelling and of headache, which assessment is essential। ठीक है, कोई पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, फिनोकोमाइकोटोनिया, और वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि उसको स्वेलिंग हो रही है पल्पेट करने पे और हेडेक हो रहा है, तो हमको क्या एसेंशियल असेसमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए प्यूपिलरी रिएक्शन, ऑप्शन बी वन लैंड ग्रिप, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज। तो जो ये कंडीशन हो रही है इसमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। ठीक है, क्या है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a patient with multiple the small venal calculi, nurse will instruct the patient। तो क्या करेगी, एक पेशेंट है उसको मल्टीपल स्मॉल वीनल कैलकुलाइज हुई है, तो उसको नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। ऑप्शन ए टू स्टेन ऑल यूरिन, ऑप्शन बी टू टेक प्लांटी ऑफ फ्लूइड एम्बुलेंट, ऑप्शन सी टू रिमेन ऑन बेड रेस्ट, ऑप्शन डी आस्क फॉर द मेडिकेशन टू रिलैक्स। तो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, ऑप्शन बी टू टेक प्लांटी ऑफ फ्लूइड एम्बुलेंट। ठीक है, बहुत सा पानी पीने को कहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स टू डायरेक्ट द एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन टू अ पेशेंट सी शुड यूज्ड। ठीक है, क्या है, हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन यूज़ करना है, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा या कौन सा सॉल्यूशन नर्स एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन ए 0.45% NaCl, ऑप्शन बी 0.9 NaCl, ऑप्शन सी 5% डेस्टोज, ऑप्शन डी डेस्टोज विथ नॉर्मल सलाइन। तो हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन हमको इंसर्ट करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वो है
0.4% NaCl। ओके, कौन सा है? 0.45% NaCl। देखिए ये और दूसरी को इसमें आया था ये आंसर। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन? केमिकल बर्न ऑफ आई आर ट्रीटेड विथ। तो जो केमिकल बर्न है वो कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए, लोकल एनेस्थेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप। ऑप्शन बी, हॉट कंप्रेशन अप्लाइड 50-minute interval. Option C, flushing to lead conjunctiva and come with tap or sterile water. Option D, cleansing the conjunctiva with small cotton. तो क्या होगा जब यदि केमिकल बर्न हुई है आई तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसको ट्रीट करेंगे फ्लशिंग अ लीड कंजक्टिवा एंड कम विथ टेप और स्टेराइल वाटर। ठीक है, क्या करेंगे? स्टेराइल वाटर से क्लीन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग CPR द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट ओवर द चेस्ट फॉर द चेस्ट कंप्रेशन। ऑप्शन ए, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम। Option B, upper third of the sternum. Option C, lower inlap of the sternum. Option D, lower third of the sternum. तो right answer क्या होगा? Now right answer is lower inlap of the sternum. Okay, option C is the right answer. Now next question. Using rule of 9, percentage of the right lower limb burn is। यदि right lower limb burn हुआ है तो हमको रूल ऑफ 9 का यूज़ करके पेशेंट का बर्न परसेंटेज निकालना है। ओके, ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 22%। तो राइट लोअर लिम्ब है बर्न तो कितना निकलेगा? 18%। ओके, कितना निकलेगा? 18%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्फेजिया। तो इनमें से कौन सा है जो डिस्फेजिया का इन्वेस्टिगेशन नहीं है? ऑप्शन ए, ब्रीम स्लो। ऑप्शन बी, इंडोस्कोपी। ऑप्शन बी, इंडोस्कोपी। ऑप्शन सी, मैनोमीटरी। ऑप्शन डी, कोलोनोस्कोपी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोलोनोस्कोपी। ओके, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा डिस्फेजिया का? तो वो होगा कोलोनोस्कोपी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ ILIV infection is made on a basis of which criteria? Option A, history of high risk sexual behavior. Option B, positive ELISA and Western blot test. Option C, identification of associated opportunistic infection. Option D, एविडेंस ऑफ एक्सट्रीम वेट लॉस एंड फीवर। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा इसका? पॉजिटिव एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ओके, तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये HIV इन्फेक्शन होना चाहिए। ओके, बिकॉज HIV इन्फेक्शन में ही हम एलाइजा टेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is admitted with lacturia, oliguria, hypertension,
द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज़, तो क्या है, कोई पेशेंट है एडमिट हुआ है, उसमें क्या हुआ है, यूरिया हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है, ओलिगो यूरिया हुआ है, थर्ड क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसकी डायग्नोसिस क्या निकलेगी? ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सॉरी यहाँ पे 2 बार ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन डी UTI. Now right answer is option A nephrotic syndrome. Okay. Next question. The best indication for liquid ilic replacement in a patient with hypovolemic shock. ओके यहाँ पे ये लिक्विड है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी रिस्पिरेटरी रूल, ऑप्शन सी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी ऑप्शन डी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए patient with hypovolemic shock. Okay, it is the right answer. Now next question. Patient undergoes spinal surgery, the should observe, कोई पेशेंट है वो क्या है, स्पाइनल सर्जरी हो रही है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है? ऑप्शन ए ऑब्जर्व द बबल मूवमेंट, ऑप्शन बी लॉग रूल the patient to prone position, option C assist the patient feet for sensation circulation, option D encourage the patient to drink plenty fluid. Now right answer is option C assist the patient feet for the sensory circulation. तो क्या असिस्ट करना है? सेंसरी सर्कुलेशन को असिस्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी नर्सिंग असिस्टमेंट इन द फर्स्ट आवर एलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ओके, कोई पेशेंट है थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाला, तो उसमें प्रायोरिटी असिस्मेंट क्या होगा? ऑप्शन ए प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन सी ECG, ऑप्शन डी बबल साउंड इन। सो राइट आंसर इज, क्या चेक करेंगे हम उसमें? प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी सेंस रिस्पॉन्स। Now next question, the early indicator of hypoxia unconscious patient is, तो जो अर्लियर इंडिकेशन क्या होगा हाइपोक्सिया के पेशेंट में यदि वो अनकॉन्शियस है तो? ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी इंक्रीज रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी लेप्रेशन, ऑप्शन डी रेस्टलेसनेस। नाउ राइट आंसर इज restlessness. Okay, now next question, which of the following aspect by the nurse for a patient with acute angina aortic? Okay, option A diffuse expiratory voice, option B loose productive cough, option C no relief for inhalation, option D fever with chills. Now right answer is option A diffuse expiratory voice. Okay, now next question, which of the following is used as an attendant for organ phosphorus poisoning? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एविल, ऑप्शन डी एमिडोरॉन।
जो फॉस्फोरस पॉइजनिंग है उसका एंटीडोट क्या होगा? तो उसका एंटीडोट होगा एट्रोपिन। ओके, क्या होगा? एट्रोपिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी चेंज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट आता है उसमें ईसीजी क्या चेंज देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एसटी सेगमेंट सर्कुलेटेड, ऑप्शन बी वाइंड ओआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी प्रीशियस ऑफ यू वेव, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्या है? एसटी सेगमेंट सीविएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition is manifested by increased interocular pressure? Option A cataract, option B conjunctivitis, option B decositis, option D ग्लूकोमा। तो इंक्रीज इंटरऑकुलर प्रेशर किस डिसीज़ में आपको देखने को मिलता है? तो वो होगा ग्लूकोमा। ओके, काय में? ग्लूकोमा में। आपने पढ़ा है कि जो ग्लूकोमा होती है उसमें क्या होगा? इंक्रीज इंटरऑकुलर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टू बी withhold if the patient pulse in less than 60 per minute? तो क्या होगा कि कौन सा, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है कि यदि पेशेंट की पल्स क्या है? लेस देन 60 होगी, तो कौन सी ड्रग है उसको होल्ड पे रखेंगे? ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी डोबोटामाइन, ऑप्शन डी फिनोटाइन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का क्या है कि यदि आप ये चल रही है किसी पेशेंट को और यदि उसका पल्स क्या होगा? लेस देन 60 हो जाएगा, तो हम तुरंत ही डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज रिसीव IVGTN, which of the following should be assessed frequently? तो कोई पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, वो क्या रिसीव कर रहा है? GTN। तो फ्रिक्वेंटली उसको क्या असिस्ट करना है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन सी बाउंड साउंड, ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट। नाउ राइट आंसर इज ब्लड प्रेशर। ओके, क्या चेक करना है बार बार? ब्लड प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following actions should be nurse take first when care of the patient with cardiac arrest? कोई पेशेंट है कार्डियक अरेस्ट वाला, तो फर्स्ट एक्शन क्या लेगी ये नर्स? ऑप्शन ए इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी प्रोवाइड इंट्रावेनस टैक्सिस, ऑप्शन बी इस्टेब्लिश एंड ओपन एयरवे, ऑप्शन डी ओपन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग। तो क्या करेगी एक नर्स? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी इस्टेब्लिश्ड ओपन एयरवे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट ब्लड शुगर इज 40 mg/dl, इमीडिएटली मैनेजमेंट इज टू एडमिनिस्टर्ड। तो कोई पेशेंट है उसका जो ब्लड शुगर लेवल कितना है? 40 mg/dl है, तो इसको मैनेज करने के लिए तुरंत क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए 5% डेस्टोस, ऑप्शन बी 5% 50% डेस्टोस, ऑप्शन सी 10 यूनिट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन डी नॉर्मल सलाइन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 50% ऑफ डेस्टोस देंगे। ठीक है, यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो क्या करना है? तुरंत 50% डेस्टोस लगाना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी शुगर के जिनको हाई शुगर होती है उनको डेस्टोस नहीं दिया जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, while doing ECG V2 electrode is placed in a, ठीक है, तो ये जो कहाँ पे प्लेस करेंगे? ऑप्शन ए इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट टू द राइट ऑफ द थर्ड स्टेनम,
Option B, fourth intercostal space just to the left of sternum. Option C, fifth intercostal space in mind clavicular vision. Option D, 294 intercostal space just to the left of the 5 sternum. So right answer is option B, fourth intercostal space just to the left sternum. Okay. Now next question. Which one of the following nursing measure will be most appropriate in the patient with एपिटेक्सिस? यदि कोई पेशेंट एपिटेक्सिस का है तो उसमें क्या करेंगे हम, नर्सिंग मेजरमेंट क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टिल्ट द पेशेंट हेड बैक. ऑप्शन बी, place the patient head between his leg. Option C, pinch the nose and have the patient laying forward. Option D, place warm compression on the patient nasal breath. Now right answer is option C, pinch the nose and क्या करेंगे, have a patient lean forward. Okay. क्या करेंगे यदि नेजल ब्लीडिंग हो रही है या फिर नेजल ब्लीडिंग कोई क्या कहा जाता है, एपिटेक्सिस कहा जाता है. तो एपिटेक्सिस का यदि कोई पेशेंट आता है तो हमको क्या करना है, उसकी नोज़ को पिंच करके रखना है और उसको क्या करना है, लेन फॉरवर्ड करना है. ओके, लेन फॉरवर्ड पोजीशन में रखना है पेशेंट को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बैड सो कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय. ऑप्शन ए, फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन. Option B, massage to redness area. Option C, use of hard almoterist. Option D, cleaning and dressing. Now right answer is option A, frequent change the position. यदि कोई बैड सोर का पेशेंट है तो उसको क्या करना है, उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए किसी भी बैड विडन पेशेंट को हमको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली उनकी पोजीशन चेंज करते रहनी है. ओके. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए थे. आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इसकी रिमेनिंग क्लासेस और बची है क्योंकि इसमें 100 एमसीक्यूज है. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.